राधे राधे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्योहार आने वाला है और रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी लेकर के एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। सारी बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन राखी बांधने का सही मुहूर्त, सही समय क्या होना चाहिए, किस विधि से आपको राखी बांधनी है, ताकि आपके भाई के भविष्य का उदय हो जाए, आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए आपको रक्षाबंधन के दिन विशेष नियम धारण करके अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले तो 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त को सुबह 9 बजे पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 28 अगस्त को सुबह 9 बजे के आसपास इसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार उदय तिथि पे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन सवेरे जल्दी उठ करके आपको भगवान की सेवा पूजा करनी है और सबसे पहले अपने घर के गणेश जी को राखी बांधनी है और उसके बाद में अपने घर के इष्ट आराध्य ठाकुर जी, आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, उनको आप राखी बांध दीजिएगा। फिर उसके बाद में अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के आप राखी बांध दीजिएगा और चौथी राखी अपने भाई को बांधी जाती है। भाई को राखी बांधते हैं तो आपको विशेष नियम धारण करने चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सूती धागा होना चाहिए जिसमें कि राखी का प्रयोग किया गया है, यानी सूती धागे से बनी हुई राखी अपने भाई को, देवी देवताओं को आपने बांधनी है। आजकल मार्केट में मिलने वाली प्लास्टिक की राखियां, ऐसी राखियां जिनमें देवी देवताओं के फोटोज लगे हुए हैं, ऐसी राखियां गलती से भी मत बांधिएगा, क्योंकि भगवान के नाम की राखी, भगवान के चित्र की राखी आप वो राखी बांधते हैं तो उसमें शुद्धता अशुद्धता का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सूती धागे से बनी हुई राखी ही बांधिएगा। अपने भाई को, देवी देवताओं को लाल, पीला या हरे रंग की राखी पहनाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए प्रत्येक बहन को ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने देवी देवताओं को राखी बांध ली और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे का रहेगा और उसके बाद में 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में दोपहर में आप राखी बांध सकते हैं और संध्या काल में, प्रदोष काल जब आता है शाम को, उस समय 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में आप अपने भाई को या देवी देवताओं को भी राखी बांध सकते हैं। लेकिन ये मर्यादाएं आप जरूर रखिएगा, क्योंकि इन मर्यादाओं के साथ में आपके भाई का भला हो सकता है, आपके भाई का भाग्योदय हो सकता है, आपके घर में भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। देखिए, विशेष बात आपने ध्यान रखनी है, जब आप अपने भाई को, देवी देवताओं को राखी बांधेंगे तो उसमें 3 गांठें लगानी है। पहली गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए लगाई जाती है, दूसरी गांठ भाई बहन के प्रेम के लिए लगाई जाती है ताकि ये प्रेम सदैव बना रहे, और तीसरी गांठ बहन के परिवार में, यानी यदि बहन की शादी हो गई है तो उसके ससुराल में उसको सुख समृद्धि प्राप्त हो, उसके लिए तीसरी गांठ लगाई है। पहली गांठ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की प्रतीक भी मानी जाती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और आप सबसे पहले राखी बांधिए और प्रत्येक भाई को रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को चांदी की कोई भी चीज भेंट, गिफ्ट इत्यादि जरूर करना चाहिए। जो भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन चांदी से बनी हुई, चांदी की चेन, अंगूठी इत्यादि कुछ भी भेंट करते हैं तो उस भाई के जीवन में सुख समृद्धि बहुत होती है, लक्ष्मी जी की कृपा उस भाई के ऊपर सदैव बनी रहती है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और व्रत त्योहारों की सारी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। राधे राधे।